अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आइए दोस्तों हम आगे अपने सबक की तरफ आते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 11वां लेसन आज स्टार्ट करने जा रही हैं। तो ये माशाल्लाह आपके सामने ये लिखा था, ये सारा 10वें लेसन में सारा फिर मैंने आपको सीन 7 तक आपको बताया था। आगे हम लिख रहे हैं इंशाअल्लाह सीन और आइन। ये देखें यहाँ पे 1 2 ये 3 और उसके बाद दोबारा देख लें 1 2 ये 3 आइन बनाना है ऐसे। अब 30 लाइन के बाद उसकी गुलाई आएगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। 7 लिखते हैं, जब आप आइन लिखेंगे फिर वो इस तरह से आएगा ऐसे। अब 30 लाइन के बाद उसकी गुलाई करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई होगी। और मेरी एक बात याद रखना, जब आइन किसी के साथ ज्वाइन होता है वहाँ पे फिर इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आगे देखें सीन और फे 1 2 ये 3 यहाँ पे फे गोल आएगा, फिर उसके बाद दरमियान वाली 2 लाइनों पे आएगा। और ये 7 नीचे वाली 3 लाइनों पे आया था। और उसके बाद हमारे पास है 1 2 ये 3। अब काफ के बाद सीन के बाद काफ की 3 लाइनों पे गुलाई करनी है, वो इस तरह से आएगी। और उसके बाद ये हमारे पास है 1 2 ये 3 सीन और इफ्सा लिखा है। और उसके बाद काफ इसके साथ मिलाएंगे सब। यहाँ तक समझ आ गई होगी। और उसके अलावा आगे जो हमारे पास जो लफ्ज़ है सल 1 2 ये 3 30 लाइन के बाद उसकी गुलाई करेंगे ऐसे। और उसके बाद हमारे पास सीन 1 2 3। अब यहाँ पे मीम बनाना बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल सीधा होता है मीम। अगर मीम अकेला लिखेंगे बिल्कुल नीचे लाइन से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। जब सीम लिखेंगे याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब लफ्ज़ों की शक्लें चेंज होती हैं। ऊपर वाली लफ्ज़ नीचे वाले सब सेम एक जैसे होते हैं, अलिफ बे जीम सीन स्वाद त्वा, इस तरह से। ठीक हो गया दोस्तों, अपना ख्याल रखना। आज की वीडियो इतनी है। इंशाल्लाह कल हम इस तख्ती को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और रोज़ाना इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से एक लेक्चर डेली हुआ करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।